वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको इस बात की खुशी हो रही है कि जो मैंने पहले वीडियो में वादा किया था वो आज मैं पूरा करने के चरण में आ गया हूँ। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, आपको जानकर के भी खुशी होनी चाहिए कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिज़िक्स प्लस इकोनॉमिक्स जीएस एंड इकोनॉमिक्स एकेडमिक और मैथ्स प्रोवाइड करने के लिए कहा था। वो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया और मैं पहली वीडियो आज फिजिक्स क्लास 10th की डालने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आपको फिज़िक्स में भी 9th और 10th की फिज़िक्स के भी वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास में फिजिक्स। फिजिक्स में भौतिकी में आपको पहला वीडियो मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी। और फिजिक्स में जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो मिक्स रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी। उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे उसको समझ जाएं और हिंदी मीडियम के बच्चे समझ जाएं। तो मिक्स्ड लैंग्वेज रहेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है जानने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इस समय बहुत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मॉडर्न युग में, मॉडर्न एज में इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न एज। फॉर एग्जाम्पल electricity used in industry, electricity is used in our home, electricity is used in traveling। तो हर जगह इसके इस्तेमाल है इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे उद्योग आपका हो या उसके यातायात में हो या फिर आपके घरों में हो। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, वो विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके साथ हम अपने घरों में चाहे वो कोई मशीन चलाना हो या फैन ऑपरेट करना हो या लाइटिंग करनी हो तो उसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। और ट्रैवलिंग के लिए जैसे इस समय जो है वो स्टीम इंजन या डीजल इंजन ये सब इनके स्थान पर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है। तो यातायात में भी उसकी क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो लेकिन इसके पहले हम इसमें ये बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो पढ़ेंगे पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ
effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़े, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज? यह इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ा होगा या एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने किया होगा कि कोई कंघी है, कॉम या कंघी है, इसको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अगर पीस ऑफ पेपर हैं, वेरी टीनी, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। तो इस काम को आप जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लीजिए, उसके पास ले जाइए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पेपर पर। जहाँ पेपर रखे हुए हैं सब तोड़ करके वहाँ पर इस कंघी को आप ले जाइए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिकॉज क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? इट इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कंघी जो आपकी है। और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तब उसके पास आप कागज टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब इस कंघी को आपने अपने बाल, सूखे बालों में आपने रब कर लिया, रगड़ लिया, तो क्या होती है? आफ्टर rubbed comb with dry hair, then you तब आप उसको अगर ले जाते हैं इन कागज के टुकड़ों के पास जो छोटे छोटे आपने करके रखे हैं, तो क्या करेगी? अट्रैक्ट piece of paper, pieces of paper। जब आप अपने बाल से इस कंघी को रगड़ करके उस पेपर के पास ले जाते हैं, तब क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींच लेती है। वो क्यों? बिकॉज comb is electrically charged,
इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब कंघी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, आवेशित हो गई है। तब उसके पास आप जब ले जाएंगे उस कागज़ के टुकड़ों के पास, तो क्या करेगी, उनको चिपका लेगी, खींच लेगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसको जिस गुण के कारण, जिस क्वालिटी के कारण वह इलेक्ट्रिकली चार्ज जो काम है आपके पेपर के टुकड़ों को खींच ले रही है, उसको कहते हैं जब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी तो उसको, तब उसको खींच लेगी, तो उसको क्या कहेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। तो जब वो आप अपनी कंघी बालों से इस कंघी को रगड़ेंगे तो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी, तब आप कागज़ के टुकड़ों के पास उसको ले आएंगे तो उनको अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेती है। तो वह जिस कारण से खींचती है, वो उसका कारण क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल के कारण। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, चाहे तो नेगेटिव चार्जेस हो या पॉजिटिव चार्जेस हो, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो जाता है, और उस फोर्स के माध्यम से वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसी तरीके से आपको और एक एग्जाम्पल समझा दें, वो है वो, जैसे मान लीजिए आप ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड आपने लिया, और इस ग्लास रॉड को आपने रब्ड किया किससे, रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। रॉड पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित हो जाएगी। धनावेशित हो जाएगी, यानी जब उसको आप रब्ड करेंगे तो जो रॉड है आपने लिया है, ग्लास रॉड, इस पर धनावेश गेन कर लेगी, और जब आप ग्लास रॉड ना लेकर के आप एबोनाइट की छड़ लीजिए, एबोनाइट रॉड, EBO, एबोनाइट रॉड रब्ड विद वूलन क्लॉथ, woolen cloth, then rod is negatively charged,
निगेटिवली चार्ज, यानी जब उस एबोनाइट की राड को आप वूलन क्लॉथ से रब्ड कर देंगे, रगड़ेंगे, तो क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ऋण आवेशित हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज या ऋण आवेशित। ऋण आवेशित हो जाएगी। तो पता इससे ये लगा कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ये दो तरीके के चार्जेस हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं। ये हमको, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया इसके माध्यम से पता लगा, और ये एग्जाम्पल प्रमाणित है तमाम पिटकरों के माध्यम से, तमाम अनुभवों के द्वारा ये प्रमाणित है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड करेंगे, रगड़ेंगे, तो धनावेशित हो जाएगी, और जब एबोनाइट की रॉड को रब्ड करेंगे वुलन क्लॉथ से तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। जिससे पता लगा कि चार्ज दो तरीके के होते हैं। अब आज हम एक बार इसको समाप्त करेंगे। समाप्त इसलिए करेंगे कि अभी आप लोग पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं मेरे क्लास से, मेरे वीडियो से, तो वो अपने मित्रों को बता देंगे कि इसको सब्सक्राइब कर लें वीडियोस को। अब इकोनॉमिक्स के अलावा ये फीस की भी वीडियोस पढ़नी शुरू हो गई, क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो अब इसके बाद ये टाइप्स ऑफ चार्जेज हमने जान लिया है कि धनावेश होते हैं, ऋणावेश दो तरीके का आवेश होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में ही दो चीज़ों का समावेश होता है। लेकिन इससे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कल करेंगे। तो आज बस यहीं तक। थैंक यू। ये पहला वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.